हम इस वक्त टनकपुर में हैं और मेरे साथ मौजूद है यहाँ के मशहूर होम्योपैथिक डॉक्टर डॉक्टर देवीदत्त जोशी जी। जोशी जी, उपचुनाव चल रहा है और यहाँ से अब मुख्यमंत्री चुनाव लड़ने यहाँ के सिटिंग विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। इसे किस तरह से आप देखते हैं कि बहुत लोग कह रहे हैं कि साहब इससे चंपावत में बड़ा बदलाव आएगा, टनकपुर बनबसा में बदलाव आएगा। जी हाँ, इसका बदलाव होना चाहिए क्योंकि जब मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं और मुख्यमंत्री जीतेंगे तो उनकी नज़र में आएगा कि ये उपेक्षित क्षेत्र है। अब तक अभी तक देखा जाए ये क्षेत्र उपेक्षित है, पर्यटन की दृष्टि से भी और अनेक दृष्टि से। यानी पर्यटन ने मेरा जो अपना विचार कहता है कि हमारे जब हम प्रवेश करते हैं टनकपुर में यानी चंपावत जिले में खटीमा से, तो खटीमा और बनबसा के बीच में एक जंगल पड़ता है। उस जंगल को भी अगर हम वहाँ पर एक बनखंडी मंदिर है शिव जी का, उस मंदिर से लगे हुआ जो वन वन है, उस वन को अगर विकसित किया जाए तो पर्यटन के लिए अच्छा हो सकता है। वहाँ पर फूल पौधे लगाए जाए, कुछ उसको ऐसे वृक्ष लगाए जाए जैसे नवग्रही वृक्ष है, नवग्रही वृक्ष वहाँ पर लगाया जाए तो पर्यटन के लोग दूर दूर से वहाँ आ सकते हैं। उसके अलावा जब हम टनकपुर की तरफ बढ़ते हैं तो टनकपुर पूर्णागिरी जो कि माना हुआ तीर्थ स्थल है और उससे लगा हुआ ब्यानधुरा, यह भी बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन आने जाने के साधन न होने के कारण से बहुत से लोग उसमें आना जाना नहीं हो पाता। बहुत पहले मैंने एक वृत्त मार्ग की आवेदन किया था जो टनकपुर से पूर्णागिरी और पूर्णागिरी से घूमकर वापस आते हुए सूगीडांग और वहाँ सूगीडांग से वापस ब्यानधुरा मंदिर, वहाँ से सेना पानी होते हुए वापस टनकपुर। ये वृत्त मार्ग अगर बन जाता तो इस क्षेत्र में एक पर्यटन का अच्छा क्षेत्र विकसित होता। अभी जैसे ये पर्यटन के वन विभाग में कुछ वन्य पशुओं को भी इकट्ठा किया गया है लाहौर में, तो यह भी एक अच्छा पर्यटन स्थल हो रहा है, लेकिन इसके लिए मार्ग की बहुत आवश्यकता है। यह वृत्त मार्ग अगर कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी, उससे गांव के लोगों को भी एक रोजगार मिलेगा। उनको कुछ किसी की चाय की दुकान होगी, किसी की किसी चीज़ की दुकान हो सकती है, तो गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा। उसके अलावा पर्यटक जो पूर्णागिरी आते हैं वो वहाँ पर रुक कर उसके बाद वापस टनकपुर आने के बजाय वहीं से सूगीडांग जाए, और सूगीडांग यानी बीच में श्यामला ताल पड़ता है, उसको विकसित करने की आवश्यकता है। श्यामला ताल जो कि अभी तक सूखा पड़ा हुआ है, कुछ आवश्यकता नहीं है वहाँ पर। कुछ ऐसे जैसे कुछ वृक्ष होते हैं, जैसे फूल होते हैं, जैसे आपके खाली हम डंडे लगाए थे और वो विकसित हो जाते हैं, ऐसे फूल वहाँ लगाए हैं चारों तरफ। आज सूखा पड़ा है बिल्कुल, और उस ताल को जैसे हम कृत्रिम झील बना रहे हैं, वो तो वास्तव में प्राकृतिक झील है। थोड़ा सा उसको पानी की व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। तो मैं सोचता अगर वहाँ झील बन जाए तो वह भी एक स्थल पर्यटन हो सकता है। वहाँ पर अपने स्वामी विवेकानंद जी का आश्रम है, वहाँ से सूगीडांग होते हुए वापस आगे एक रास्ता अभी बन रहा है, अभी बना है, जो कि सिखों का तीर्थ स्थल वहाँ तक जाता है, और रास्ते में पड़ता है आपका ब्यानधुरा जो कि बहुत प्राचीन पांडवों का बनाया मंदिर है। और वो वहाँ पर कनेक्टिविटी न होने के कारण से वहाँ लोग बहुत कम जा पाते हैं, और वहीं से वापस अगर हम सेना पानी आए और वहाँ से टनकपुर, तो ये वृत्त मार्ग जो है ये मतलब बहुत ही उपयोगी हो सकता है पर्यटन के क्षेत्र में। तो आप कह रहे हैं अगर कनेक्टिविटी बढ़ेगी, हम अपने पर्यटक स्थल को जोड़ेंगे तो यहाँ पर्यटन आएंगे तो यहाँ की आर्थिक उन्नति जरूर होगी। उन्नति जरूर होगी। यहाँ से टनकपुर से लेके चंपावत के बीच में कुछ स्थल ऐसे हैं जहाँ पर लोग जाते हैं, रुकते हैं, लेकिन उसकी कोई व्यवस्थित वो नहीं है। अगर व्यवस्थित किया जाए तो 3-4 जगह ऐसे हो सकते हैं, छोटे छोटे पर्यटन स्थल बढ़ सकते हैं। तो आपको जो लग रहा है अब ये उम्मीद बड़ी है? बिल्कुल बड़ी है। ये वास्तव में टनकपुर की सौभाग्य की बात है, और कैथोड़ी जी बधाई के पात्र है कि जो उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया कि अपनी सीट छोड़कर मुख्यमंत्री लोग किया, जिससे कि इस क्षेत्र का विकास अधिक संभव हो सकता है। क्योंकि सीमा का क्षेत्र है तो सीमा का क्षेत्र विकसित रहेगा। और उसके अलावा जो पलायन हो रहा है, पलायन को रोकने के लिए हमको ऐसे प्रयास करने पड़ेंगे कि जिससे इस क्षेत्र में लोग रुके। और इसके लिए मेरा एक सुझाव और है कि जो हमारे वन्य जीव हैं खेतों में आ रहे हैं, इससे बहुत हानि हो रही। इसके पीछे कारण क्या है? आज से 50 वर्ष पहले जब मैं टनकपुर में आया था तो हमारे इसी वन में, ये जो वन है यहाँ पर, ये हल्द्वानी तक जाता है, इस वन में कई बेर के पेड़ होते थे, आम के पेड़ होते थे, जामुन के पेड़ होते थे, जो सब कट चुके। यानी पशु भी खाता था उसको, और उसके अलावा लोग वहाँ के पिकनिक मारने आते थे और यहाँ से फल ले आते थे। आज स्थिति यह है कि जंगलों में फल नहीं तो बंदर तो आएगा खेत में। बिल्कुल, हमने इंक्रोच कर दिया ना, कर दिया। और वो जैसे हमने उनको लूटा है तो वो हमको लूट रहे हैं। हाथी के लिए खाने के लिए कुछ नहीं है, सोरों को खाने के लिए कुछ नहीं है जंगलों में। और कुछ ऐसे वृक्ष होते थे जिनको कि हाथी नोच के उसके पत्ते खाता था, उसकी डंठलें खाता था, वो सब वृक्ष गायब है।
तो ऐसे वृक्षारोपण भी आवश्यकता है वनों में कि जो फल लगाए जाए। जैसे हम और वृक्षारोपण करते हैं, तो वैसे ही फलों के वृक्षारोपण भी होने चाहिए वनों में, जिससे वन्य पशु रुक सके। ऐसे ही पहाड़ों में भी। अब पहाड़ों में देखिए लोग परेशान हैं। किससे परेशान है? तो बंदरों से, गुनों से। अब वनों में कुछ नहीं तो क्या होगा? तो हमको जैसे हम वृक्षारोपण करते हैं तो खाली कुछ पेड़ लगाए थे जो, लेकिन फलों के पेड़ नहीं लगाते। फलों के पेड़ वहाँ भी आवश्यकता है। ठीक है। तो डॉक्टर जोशी का ये कहना है कि साहब अगर हम यहाँ कनेक्टिविटी अच्छी कर लें और अपने पर्यटक स्थलों को इस कनेक्टिविटी से जोड़ लें तो यहाँ पर एक बड़ा बदलाव टनकपुर, बनबसा और चंपावत में आ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस रिपोर्ट को देखने के लिए।